ये दुनिया तुम्हें रुलाएगी भी और तड़पाएगी भी, तुम्हारा इम्तिहान बार बार लेती रहेगी। अगर डट कर सामना कर लिया ना, ये दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी भी। सो हे गाइस यार, आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा भी मोटिवेट मिले ना तो एक लाइक कर देना। सो यार, आज की कहानी ऐसे बंदे पर है जिसने आखिर में लड़ना सीख गया जिंदगी से और सिखा दिया कि जिंदगी के साथ कैसे चलना है, कैसे घूमना है। उस बंदे का कल गुमनाम भरा था और आज उसका चमक सबको दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक पहुँचना उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसने क्या क्या झेला अपने लाइफ में, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इसकी कहानी। तो कहानी शुरू होती है इसके कॉलेज से, जहाँ होता है उसका एंट्री। और उस बंदे का एंट्री उसके लिए तो कमाल का हुआ, मगर किसी और को पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका एंट्री ऐसा हुआ ना कि वहाँ की एक मक्खी तक को पता नहीं चला, तो दूसरों को कहाँ से पता चलता। ना तो वो हीरो था और ना ही विलन, जिसके एंट्री पर सीटी बजने लगता। उस बंदे का कैरेक्टर दूसरों से अलग था, उसका स्वभाव किसी से मिलता जुलता ही नहीं था, जिसके चलते वो अकेला होता गया। लेकिन उस बंदे को कुछ गम ही नहीं हुआ कि उसको कोई जानना ही नहीं चाहता और ना ही उसके साथ कोई घूमना चाहता, क्योंकि उसको पता था ये कॉलेज ही उसको एक दिन फेमस करवाए के ही रहेगा। और वो चलता रहा धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर। वो क्लास में पीछे रहकर भी अपने आप को कभी अकेला ही नहीं समझा। वो अकेला अपने बेंच में बैठकर पूरे क्लास का मजा लेता। उसके साथ भले ही कोई नहीं बैठते थे, मगर उसका बुक और उसका बेंच उसके साथ हमेशा चिपके रहते थे। वो बंदा माइज तो होता, मगर फिर खुद को समझा लेता। लेकिन वो कहते हैं ना, ये जिंदगी सबको मौका देती है, और उस बंदे को भी मौका मिला खुद को साबित करने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए। जब हुआ उस कॉलेज में खेल समारोह का आयोजन, जिसमें से 30 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, जिसमें से वो बंदा भी शामिल था, जिनको जाना था राजधानी कॉलेज, जहां बड़े बड़े कॉलेजों के खिलाड़ी आने वाले थे। उन सभी के पास बस 30 दिन का टाइम था खुद को ट्रेंड करने के लिए, और सबने अपने अपने खेल में पकड़ बनाना शुरू कर दिया। और वो बंदा जिस खेल में सिलेक्ट हुआ था ना, उस खेल को उसने बचपन से ही पकड़ लिया था। उसका बचपन भागते भागते बीता और आज भी भागते भागते उसका जिंदगी बीत रहा है। आप समझ गए होंगे कि वो किस खेल में हिस्सा लिया था। जाहिर सी बात है यार, उसको भागना पसंद था, मतलब वो दौड़ने का शौकीन था, और उसका शौक सिर्फ दौड़ने में ही था, और यही शौक उसे मजबूत बनाता था। और आगे जान लेते हैं। 30 दिन बीत गया, सबने तैयारी कर ली जाने की। वो बंदा भी तैयार हो गया, मगर उस बंदे का परेशानी अब भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस बस में जा रहे थे उसमें बैठने तक के लिए जगह नहीं मिला उसको। वो बंदा खड़े होकर ही अपना सफर तय करने लगा, और पहुंचने के बाद सब ग्रुप में बातें करने लगे, ग्रुप में खाना भी खाए। लेकिन वो बंदा अकेला ही खड़ा रह गया और ग्रुप से हटकर कहीं दूर जाकर सो गया। और सुबह जैसे हुआ ना, तो उसका मन यही सोचा, आज खुद को साबित करने का दिन है, साला कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक लड़ते रहना है। और जैसे ही वो मैदान में उतरा ना, उसने सबको पछाड़ना शुरू कर दिया, और सबकी नज़र उस पर आ गई। और उसने जब फाइनल रेस निकाला ना, उस मैदान के हर एक देखने वाले की आवाज़ पूरे मैदान में गूंजने लगी। वो ऐसा अकेला एक खिलाड़ी बना ना, जिसने 7 कॉलेज के खिलाड़ियों को पछाड़ दिया। जो उसके साथ बैठने से भी कतराते थे, वो आज उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद उसके कॉलेज में उसका स्वैग भरा एंट्री हुआ। उसके लिए सीटी भी बजी और तालियां भी बजी, और वो साबित कर दिया जिंदगी से कैसे लड़ा जाता है।